इस टॉपिक है लर्न बिहेवियर। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था जो एनिमल बिहेवियर होता है वो दो टाइप का होता है। एक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है जो इनबॉर्न होता है और दूसरा लर्न बिहेवियर होता है। ये लर्न बिहेवियर क्या होता है? लॉन्ग लास्टिंग एडेप्टिव चेंजेस इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की वजह से जो बिहेवियर में चेंजेस होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? लर्न बिहेवियर बोला जाता है। और ये डेफिनेशन किसने दी थी? थॉर्पे ने दी थी। के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इनबॉर्न नहीं होते, ये लाइफ में एक्वायर किए जाते हैं, सीखे जाते हैं एक्सपीरियंस से, और इनको एक्सपीरियंस के थ्रू मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे अपन पहले साइकिल चलाना सीखते तो पहले गिरते हैं और बाद में एक्सपीरियंस के थ्रू अपन साइकिल चलाने में परफेक्ट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? फ्लैक्सिबल होते हैं, इनमें चेंज हो सकते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, और ये स्पेशीज़ स्पेसिफिक नहीं होते। जैसे अपन ह्यूमन बेबी को ट्रेन कर सकते हैं हैंडशेक के लिए, वैसे अपन किसी डॉग को भी ट्रेन कर सकते हैं हैंडशेक के लिए। तो ये कोई स्पीशीज़ स्पेसिफिक नहीं होता, और ये सेम स्पीशीज़ में भी डिफरेंट इंडिविजुअल से इंडिविजुअल में भी ये डिफरेंट होता है। सब जो सेम स्पीशीज़ के मेंबर होते हैं उनमें सभी में सेम नहीं होता, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है। उनकी लर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और ये नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। लर्न बिहेवियर के टाइप्स की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट होता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन नाम से ही पता चल रहा है कि हैबिचुअल होना या यूज टू होना। इसमें क्या होता है? जब कोई रिपीटेड स्टिमुलस दिया जाता है तो उस रिपीटेड स्टिमुलस की वजह से जो रेस्पॉन्स होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। और एक टाइम आता है जब वो ऑर्गेनिज्म उस रिपीटेड स्टिमुलस से रेस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, और ये क्या होती है? सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लर्निंग होती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो रोड साइड जो कबूतर होते हैं जो दाना चुगते हैं, वो जो पास से गुजरते हुए लोग और ट्रैफिक से बेफिक्र हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको बार बार रिपीटेड स्टिमुलस मिलता है, उसकी वजह से वो उससे रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। रेलवे ट्रैक के पास में जिन लोगों के घर होते हैं वो ट्रेन की बार बार आवाज़ से उससे क्या हो जाते हैं? हैबिचुअल हो जाते हैं और उससे कोई रेस्पॉन्ड नहीं करते। बट मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव रहता हो, आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको पहले दिन नींद नहीं आती ट्रेन की आवाज़ से, बट जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो उससे क्या हो जाते हैं? यूज टू हो जाते हैं या हैबिचुअल हो जाते हैं। और हैबिचुएशन के एडवांटेज क्या होते हैं? ये एनर्जी को सेव करता है बाई अवॉइडिंग अननेसेसरी रेस्पॉन्स। जो भी अननेसेसरी रेस्पॉन्स है जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको वो अवॉइड करता है, और उस एनर्जी को उन स्टिमुलाई पे कंसंट्रेट करता है जो उसके सर्वाइवल के लिए एसेंशियल होते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो लर्न बिहेवियर है वो है इम्प्रिंटिंग। इसको रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक रेस्ट्रिक्टेड पीरियड में होती है, जो क्या होता है? क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड होता है। और ये कौन सा पीरियड होता है? जब बर्थ होता है तो बर्थ के 10-15 घंटों तक क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड होता है, और इम्प्रिंटिंग इसी पीरियड में होता है, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्टेड लर्निंग भी बोलते हैं। इम्प्रिंटिंग लर्निंग रैपिड होती है, ये इरिवर्सिबल होती है, और लॉरेंस ने इस इम्प्रिंटिंग पे एक्सपेरिमेंट किया था, इसको फॉलोइंग बिहेवियर दिया था। जो न्यूली हैश बर्ड होती है वो फर्स्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को इम्प्रिंट करती है। इम्प्रिंट करती है मतलब अपने दिमाग में उसकी छवि बना लेती है। तो लॉरेंस ने जिन हैश बर्ड पे एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने सबसे पहले लॉरेंस को देखा और उन्होंने उसको इम्प्रिंट कर लिया और उसके पीछे पीछे मूव करने लगी। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो न्यूली हैश बर्ड थे उन्होंने सबसे पहले अपनी मदर को देखा और वो अपनी मदर को इम्प्रिंट करने लग गई। इम्प्रिंटिंग के लिए जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो वेरी होता है। डक्स में ये 13 to 16 आवर्स होता है हैचिंग के बाद में। चैक्स में ये 5 to 25 आवर्स होता है, और ह्यूमन बेबीज़ में 18 मंथ से 3 साल तक इम्प्रिंटिंग के लिए क्रिटिकल पीरियड होता है। और ये जो इम्प्रिंटिंग होती है वो क्या होती है? परमानेंट होती है, और ये एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। इसको ऑपरेंट या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। थॉर्नडाइक और स्किनर ने ट्रायल एंड एरर लर्निंग पे एक्सपेरिमेंट किए थे। थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। उन्होंने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। कैट को एक केज में बंद किया था और उसमें एक लीवर था जिसको पुश करने से केज का गेट ओपन होता था और बाहर केज के बाहर खाना रखा गया था। फिर जब बिल्ली को भूख लगी तो वो केज से बाहर आने की कोशिश करती है। वो ट्रायल एंड एरर करती है बार बार, और बार बार केज से बाहर आने की कोशिश करती है, और एक बार गलती से उसका कोई भी बॉडी का पार्ट जब लीवर को पुश करता है तो गेट ओपन हो जाता है।
तो उसने सीख लिया कि लीवर को पुश करने से गेट ओपन होता है, और वो बार बार ट्रायल एंड एरर से वो कोशिश करती है और ट्रायल करती रहती है उसको लीवर को पुश करने के। फिर अगली बार जब वो 5 बार ट्रायल करेगी तो एक बार में क्या होगा, एक बार में लीवर पुश होगा और गेट ओपन होगा। फिर एक टाइम आएगा ऐसा, वो क्या होगी, एकदम एक्सपीरियंस हो जाएगी और एक बार में ही लीवर को पुश करेगी, गेट ओपन हो जाएगा। तो उसने एसोसिएट करना सीख लिया कि लीवर को पुश करने से उसको रिवार्ड मिलेगा, और रिवार्ड यहाँ पे क्या है, खाना है। और इसको ट्रायल एंड एरर मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिल्ली ने बहुत सारे सेवरल अटेम्प्ट्स के बाद में और ट्रायल एंड एरर से उसने सीख लिया, और वो सारी एक्टिविटीज़ एलिमिनेट की जो उसको क्या करती है, पनिश करती है। और उसने री मतलब उसने बार बार वही सेम एक्टिविटीज़ रिपीट की जो उसको क्या करती है, रिवार्ड करती है। और रिवार्ड यहाँ क्या है, खाना है। तो उसने बार बार वही एक्टिविटीज़ रिपीट की जो उसको खाने तक पहुँचाती है। नेक्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये पैवलॉन ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। जो डॉग होता है, जनरली क्या होता है, खाना देख के उसमें सलाइवेशन होता है। तो यहाँ पे खाना क्या है, स्टिमुलस है, और जो सलाइवेशन है वो क्या है, रेस्पॉन्स है। फिर उन्होंने थोड़े टाइम के बाद में खाना देने से पहले बैल बजाना शुरू की। बैल बजाने के बाद में डॉग को खाना मिलता था। तो उसने एसोशिएट कर लिया कि जब बैल बजती है तो उसको खाना मिलेगा, तो बैल बजते ही उसकी सलाइवेशन शुरू हो जाती थी। हाँ, जो फूड होता है वो क्या होता है, नेचुरल स्टिमुलस होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस बोलते हैं। और इस अनकंडीशनड स्टिमुलस से क्या होता है, सलाइवेशन होता है, और इस सलाइवेशन को अपन क्या बोलते हैं, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो जो अनकंडीशन स्टिमुलाइज से जो रेस्पॉन्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स बोलते हैं। और ये क्या होता है, नेचुरल स्टिमुलस होता है, और नेचुरल स्टिमुलस के प्रति नेचुरल रेस्पॉन्स होता है। फिर क्या होता है, एक बैल रखी जाती है, बैल रिंग की जाती है, जो क्या होता है, न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, जिससे क्या होता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। बैल जब शुरू में बैल बजाई जाती है तो उससे कोई सलाइवेशन नहीं होता, कोई रेस्पॉन्स नहीं होता, क्योंकि वो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। फिर जब कंडीशनिंग की जाती है तो बैल और खाने को क्या किया जाता है, एसोशिएट किया जाता है, और उससे क्या होता है, अनकंडीशन रेस्पॉन्स होता है। जब बार बार ऐसा होने लगा तो डॉग ने एसोशिएट कर लिया कि बैल बजते ही उसे खाना मिलेगा। तो बैल यहाँ पे क्या बन गया, कंडीशन स्टिमुलस बन गया, और इस कंडीशन स्टिमुलस से जो रेस्पॉन्स हुआ, जो सलाइवेशन हुआ, वो क्या हुआ, कंडीशन रेस्पॉन्स हुआ। नेक्स्ट टाइप की जो लर्निंग होती है उसको इनसाइट लर्निंग या रीजनिंग लर्निंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ नई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए पास्ट एक्सपीरियंस और रीजनिंग का इस्तेमाल करके उस नई प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे किसी बंद रूम में जब चिंपांजी को छोड़ा जाता है और छत के ऊपर केले लटकाए जाते हैं और उस रूम में कुछ बॉक्स रख दिए जाते हैं। फिर चिंपांजी अपनी रीजनिंग का इस्तेमाल करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है, और उन बॉक्स को एक के ऊपर एक रख के केलों तक पहुंच जाता है और उनको तोड़ के खा लेता है। तो ये क्या होती है, यहाँ जो चिंपांजी होता है वो नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रीजनिंग का यूज़ कर रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ कर रहा है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनसाइट लर्निंग या फिर रीजनिंग लर्निंग बोलते हैं। नेक्स्ट, लेटेंट लर्निंग। इसमें क्या होती है, जो भी लर्निंग होती है उसको, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको लर्न करके क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तब यूज़ किया जाता है। और ये लेटेंट लर्निंग एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहों में। उनमें क्या किया था, मेज में कुछ चूहों को छोड़ा गया और खाना रखा गया। पहले चूहों को खाने तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा, फिर धीरे धीरे उन्होंने खाने तक पहुंचने का जो रूट था उसका मैप बना लिया, उसको दिमाग में उस मैप को फिट कर लिया, उस रूट को फिट कर लिया। फिर धीरे धीरे उनको खाने तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगने लगा, और बाद में रिपीटेडली ऐसा होने से लास्ट में उनको जब खाना रखा जाता था तो वो खाने तक तुरंत अपने जो उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड थी, जो रूट मैप था, उसके थ्रू वो तुरंत खाना रखते ही खाने तक पहुंच जाते थे।